बताइए सर। देखिए, ये जो सीज़ फायर हुआ है, ये बिल्कुल सामयिक तौर पे हुआ है। ईरान की कुंडली, इज़राइल की कुंडली, नवंबर-दिसंबर तक तनाव दिखा रही है और ये किसी भी वक़्त फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी इनकी। और नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू का समय अच्छा नहीं है, कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। राजनीति के अंतिम दौर में बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इज़राइल से करीब 1 लाख लोग देश से पलायन कर रहे हैं, निकल रहे हैं वहाँ से। इज़राइल की स्थिति अंदर से बहुत खराब है इस वक़्त। तो नवंबर-दिसंबर तक ये तनाव चलना है और ये लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। आप शनि को वक्री होने दीजिए, बुध को वक्री होने दीजिए। 13 जुलाई को शनि देव वक्री हो रहे हैं और 18 जुलाई को बुध वक्री हो रहे हैं। तो बुध जैसे ही वक्री होंगे, कम्युनिकेशन गैप शुरू होगा और शनि जैसे ही वक्री होंगे, शनि तो कर्म का कारक है और डिसिप्लिन का कारक भी है। तो शनि देव जब भी वक्री होते हैं, वो डिसिप्लिन्ड नहीं रह जाते। जो व्यक्ति सुन रहे हैं या बाद में भी इस वीडियो को सुनेंगे, जिनकी कुंडली में शनि वक्री है, वो हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा। जिनके भी शनि वक्री है, वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रह पाए या वो किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी मनमर्जी करते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं। शासन या अनुशासन अनुशासन के कंट्रोल में वो नहीं रह सकते, जिनका शनि वक्री है। कमेंट कीजिएगा जिनकी कुंडली में है शनि वक्री अवस्था में। और बुध वक्री होगा तो कम्युनिकेशन गैप शुरू होगा। जुलाई खत्म होते-होते मुझे लगता है ईरान इज़राइल में फिर टकराव खुलेआम शुरू हो जाएगा। फिर अवस्था व्यवस्था बिगड़ेगी। पर इस बार इज़राइल थोड़ा डरा हुआ है। उसे ताकत का अंदाजा बिल्कुल। हो गया और इस बार ईरान ज़्यादा ताकतवर होके उसका सामना करेगा सर। और हाँ, सुना है हाँ, उसको इज़राइल जे-10 एयरक्राफ्ट और पीएल-15 मिसाइल भी मिल रही हैं, जो हवा में उसके F-35 को भी गिराने को तैयार है इस टाइम। तो इस बार ईरान बहुत ज़्यादा तैयार होके आ रहा है और ये इज़राइल डर रहा है इस टाइम और शायद अमेरिका को भी खौफ है। और हो सकता है पिछले अगले कुछ आने वाले दिनों में ईरान एटम बम का डिक्लेरेशन भी करे सर। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। करेंगे, करेगा। इज़राइल की स्थिति अच्छी नहीं है, देश के हिसाब से भी और उसके जो शासक हैं नेतन्याहू, उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। इज़राइल वाक़ई में डरा तो हुआ ही है। वो शेर सिंह था पूरे सबके नज़र में, आखिर में उसको मार पड़ी तो अमेरिका के पास जाके गिड़गिड़ाया तब तो ट्रम्प ने अटेम्प्ट लिया ना, नहीं तो ट्रम्प का अचानक वहाँ मिसाइल छोड़ने का चलाने का कोई मतलब ही नहीं था। जी। इतना ताकतवर इज़राइल बच सब सब मिलिट्री ट्रेनिंग लिए हुए हैं और सब मिलिट्री ट्रेनिंग लिए हुए लोग 1 लाख लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। वो एक लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत घूमती है। वो एक बंदूक ली हुई है लंबी वाली अपने कंधे पे और शॉर्ट्स पहना हुआ है और वो फ़ोटो चलती है खूब। ये देखिए इज़राइल की लड़कियाँ, मतलब सब सैनिक है। इज़राइल बिल्कुल ग्रेटर इज़राइल मतलब तो समझते ही हैं आप जो टारगेट था इनका। जी, तो जी, वही जी। वही कहानी थी। लेकिन एक गाज़ा जैसी जगह पे, एक फ़िलिस्तीन जैसे देश पे जिसको मान्यता ठीक-ठाक नहीं है, देश के तौर पे मजबूत नहीं है, उस पे अटैक करना और एक बिल्कुल ही फुल फ्लेज एक देश के ऊपर अटैक कर देने में अंतर होता है। इतनी-सी समझ आई नहीं उनको या फिर एग्रेसिवनेस था, पीछे से किसी को खबर थी या पता नहीं इनका क्या चक्कर है। मुझे ये समझ नहीं आता कभी-कभी कि इंसान इस धरती पे शांति से नहीं रह सकता। मैं सिर्फ़ देशों की बात नहीं कर रहा, अड़ोस-पड़ोस की भी देखता हूँ। इस धरती पे इंसान शांति से नहीं रह सकता। हाँ। कुछ कोई ना कोई चाहिए लड़ने के लिए। बोलिए सर। जी। इसी में जोड़ के पुतिन साहब को लेते हैं। पुतिन बहुत एग्रेसिव है इस टाइम। ट्रम्प से कल बात की तो ट्रम्प का कल एक स्टेटमेंट आता है कि आई एम नॉट हैप्पी विद द टॉक्स विद द पुतिन एंड ही हैज नॉट एग्रीड टू एनी काइंड ऑफ सीज फायर प्रपोजल और कमिंग ऑन द टेबल फॉर टॉक्स। तो कहता है मैं बहुत नाराज हूं पुतिन से। लेकिन वो तो हर हफ्ते पुतिन से बात करते रहते हैं और पुतिन उसको घास नहीं डाल रहा है। सच्ची बात कही जाए पुतिन उसको घास भी नहीं डाल रहा है उसको कि तू दफा हो जाए यहाँ से, तेरी मैं सुनने को तैयार नहीं, तेरे को जो सैंक्शन लगाने लगा दे, मेरे को परवाह नहीं उस बात की। लेकिन पुतिन जिस ढंग से इस टाइम यूक्रेन पे अटैक कर रहा है,
वो लगता है कि शायद 1-2 महीने के अंदर मामला फिनिश करना चाहता है सर। चक्कर क्या है सर ये? पुतिन की मंगल की अंतर्दशा दिसंबर 2025 से शुरू हो रही है, दिसंबर 2026 तक चलेगी। अभी चंद्रमा चल रहा है बुध में और चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में है। तो मैं ज्योतिषी दृष्टिकोण से यही कहूँगा कि अभी दिसंबर तक पुतिन फुल फ्लेज वार में नहीं जाएगा। दिसंबर 2025 के बाद पुतिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए और हाँ। अटैक बढ़ा दे या यूक्रेन को किसी भी तरीके से पूरी तरह से कब्जे में ले ले। उसका जो अटैकिंग नेचर है वो खुल के ज़्यादा बाहर आएगा दिसंबर 25 के बाद। और जो डिटेल मुझे मिली है कर्क लग्न की कुंडली उनकी आ रही है। अब इसकी सत्यता की पुष्टि तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि एक तुला लग्न भी घूम रही है, लेकिन मुझे किसी ने दी है कि ये समय सही है। तो कर्क लग्न है उनकी और वृष राशि है। बुध की महादशा से वो गुजर रहे हैं। अब बुध मंगल के नक्षत्र में है। मंगल बैठा हुआ धनु में पंचम। तो बुध की स्थिति भी युद्धंग देही वाली ही बनी हुई है उनकी। और मंगल जैसे ही एक्टिवेट होगा, बुध चूंकि मंगल के नक्षत्र में, मंगल जैसे ही एक्टिवेट होगा मंगल की अंतर्दशा में, पुतिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। अब हुँ। इतिहास आने वाला क्या बनने वाला है, आने वाले वक्त में देखेंगे। दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं कह चुका हूं समय अच्छा है नहीं, धीरे धीरे स्थितियां बिगड़नी है अभी, हुँ। क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं। अब मंगल मकर राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और मंगल का एग्रेसिवनेस और ज्यादा बढ़ेगा। जो देश, जो व्यक्ति मंगल की महादशा अंतर्दशा में होंगे इस वक्त, वो सभी एग्रेसिव हो जाएंगे अगले 1-2 महीनों के बाद। और टकराव ऐसे ही शुरू होते हैं। दोनों का मिजाज एक जैसा हो तो फिर हो गया काम।